पूरी सुनने से पहले आपको साफ साफ बता दूं, अगर आपका दिल थोड़ा सा भी कमजोर है तो वीडियो को यहीं छोड़ देना, क्योंकि आज जो कुछ भी आप सुनने वाले हैं वो आपके दिमाग को पूरी तरीके से हिला के रख देगा। एक ऐसा शख्स जिसके चेहरे पे ना तो कोई गुस्सा दिखाई देता है, ना आंखों में किसी तरीके का कोई डर, लेकिन उसका नाम सुनते ही पूरे गांव अपने बच्चों को घर के अंदर बुला लेता था। कोई इसे पागल कहता तो कोई मानता कि इसके अंदर इंसानियत जैसी कोई चीज ही नहीं है। और इस शख्स का नाम है, यह शख्स है 46 साल का गुड्डू पटेल। गुड्डू पटेल 2026 में मध्य प्रदेश के दमोह जिले में दहशत का कारण बन चुका था। रिपोर्टर और चश्मदीदों का मानना था कि उसने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया था जिसे सुनकर खुद पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। और सबसे चौंकाने वाली बात, जिस इंसान के साथ उसने ऐसा किया उसके साथ ना तो इससे पहले कोई इसकी दुश्मनी थी, ना ही किसी तरह की कोई रंजिश थी। 22 साल का एक नौजवान जिसका नाम भरत विश्वकर्मा था, जिसका स्वभाव सीधा साधा और मेहनती लड़का था और अपनी बहन से मिलने के लिए आया था। उसके लिए वो आखिरी दिन बनने वाला है। आखिर क्या हुआ था भरत विश्वकर्मा के साथ, ये जानने के लिए चलो एकदम शुरू से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है दमोह जिले के अखेड़ा गांव से, एक ऐसा गांव जहां पर ज्यादातर लोग खेती और मजदूरी करके गुजारा करते थे। यही भरत अपने माता पिता के साथ रहता। घर की सामान्य हालत ठीक न होने के कारण उसे 11वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। घर के पास एक छोटी सी मोटरसाइकिल रिपेयरिंग दुकान खोली, विश्वकर्मा ऑटो पार्ट्स। सुबह से शाम तक काम करता और घरों की जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाता। यही भरत की रोज की जिंदगी थी। उसकी एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी दमोही के एक सम्मान वाले परिवार में कराया, और भरत अक्सर अपनी बहन से मिलने जाता था। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस गांव में वो अपनी बहन से मिलने जाता था, एक दिन वही गांव उसकी मौत का इंतजार कर रहा है। और भरत की बहन की शादी समन्ना गाँव में हुई थी, लेकिन इसी गाँव में एक और शख्स रहता था जिसका नाम सुनते ही लोग अपना रास्ता बदल लेते थे, गुड्डू पटेल। कई ग्रामीण लोग उससे दूरी बनाए रखना ही सही समझते थे। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद ये इंसान एक ऐसा वारदात को अंजाम देने वाला है जो पूरे इलाके को हिला के रख देगा। 5 मार्च 2025 भाई दूज का वो दिन जब बहन अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती है। घर में त्योहार का माहौल रहता है। उसी दिन भरत बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि वो अपनी बहन से मिलने समन्ना गाँव जाने वाला। सुबह दुकान पर काम करते करते भी वो बार बार घर पे फोन करके कह रहा था, आज जल्दी निकलूंगा, दोपहर होते होते दुकान बंद कर दूंगा। और दोपहर होते होते उसने दुकान बंद कर दी और अपने चचेरे भाई विजय विश्वकर्मा के साथ बाइक पर समन्ना गांव के लिए निकल पड़ा। निकलने से पहले उसने पिताजी से 3000 रुपए मांगी, क्योंकि वापसी में आते समय उसे बाइक रिपेयर के कुछ सामान लेने थे। उस वक्त किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि घर से निकलते हुए बोले गए ये उसका आखिरी शब्द था। बोला गया ये उसका आखिरी शब्द होगा। दोपहर के करीब 2:30 बज रहे थे। भरत और विजय समन्ना गाँव पहुंचे। बहन के घर बाइक रोकने ही वाले थे कि अचानक पीछे से एक शख्स तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगा। गुड्डू पटेल, जिसके हाथ में एक लोहे की रॉड थी। बिना कोई बात के, बिना कोई चेतावनी के उसने सीधा भरत के सिर पर वार किया, और वार इतना जोरदार कि खुद भरत अपने आप को संभाल नहीं पाया और बेहोश होकर वही बाइक से नीचे गिर पड़ा। विजय यह देखकर पूरी तरीके से सहम गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि भाई दूज के दिन कुछ ऐसा हो जाएगा। वो चीखता हुआ गाँव वालों को बुलाने लगा, हेल्प हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन अभी सबसे भयानक हिस्सा बाकी है। चश्मदीदों का मानना है कि पहली वार के बाद गुड्डू पटेल सीधा अपने घर पे गया भागते हुए, और कुछ सेकंड बाद अपने हाथों में एक भारी हथौड़ा लेकर वापस निकला। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर पूरे गांव वाले हैरान हो गए। बेहोश पड़े भरत के सिर पर वो बार बार हथौड़े से वार करता गया। वारदात के बाद गुड्डू पटेल खेतों की ओर भाग निकला। कुछ देर बाद वही छुप गया। कुछ देर तक तो वो खेतों में ही छुपा रहा। तब तक गाँव वालों ने पुलिस वालों को फोन कर दिया था, और तब तक मौके पर बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो चुकी थी। लोगों ने दूर से पत्थर फेंककर गुड्डू पटेल को वहीं पे रोकने की कोशिश। भागते वक्त गुड्डू पटेल खेतों में एक तार से उलझकर नीचे गिर पड़ा, और उसके हाथों में जो हथियार था वो भी नीचे गिर गया, जो कि उससे अलग हो गया। और इसी मौके का फायदा उठाकर गांव वालों ने उसे दबोच लिया, उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इतना सब होने के बाद भी उसके चेहरे पर जरा सा भी दर्द या पछतावा नहीं दिख रहा था। अब सवाल ये है कि आखिर गुड्डू पटेल और भरत की दुश्मनी क्या थी? जवाब है, कोई नहीं। गुड्डू पटेल की कहानी भी करीब 50 घरों का गाँव, और जहाँ हर कोई एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानता है। बिफोर सम टाइम 19 फरवरी 2026 को गुड्डू पटेल के बेटे की शादी हुई। भरत की बहन के पास ही में वो रहते थे।
और दोनों परिवार एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते थे। दोनों परिवारों का एक दूसरे के घरों में आना जाना रहता था, लेकिन गांव वाले हमेशा गुड्डू पटेल से डरा करते थे और अपने बच्चों को उससे दूर रहने की सलाह ही देते थे। इस डर की वजह एक खौफनाक अतीत की घटना से जुड़ी हुई है। साल 2008 में रिपोर्टरों के मुताबिक गुड्डू पटेल ने अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से मारकर उसकी हत्या कर दी थी। उसी रात को वो हाथों में वही कुल्हाड़ी पकड़े हुए सुबह 4 बजे तक गांव में घूम रहा था और कुछ लोगों का यह भी दावा है कि उन्होंने ये उसको बोलते हुए सुना है कि वो खुद चिल्लाकर बता रहा था कि उसने अपनी पत्नी को मार दिया है। इस मामले में उसे 14 साल की जेल हुई। जेल से बेल पर छूटने के बाद गांव वालों को उसका व्यवहार और भी ज्यादा अजीब लगने लगा। कभी वो अकेले घंटों तक चुपचाप बैठे रहता, कभी खुद से ही बातें करता। गांव वालों ने बार बार उसके बेटे को समझाया कि अपने पापा को अकेला मत छोड़ना, लेकिन जिस दिन उसने भरत पर हमला किया उस दिन उसका बेटा अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल गया हुआ था। इस कारण उस दिन वो उधर मौजूद नहीं था। एक बार भरत विश्वकर्मा के बारे में सोचिए, 22 साल का एक मेहनती लड़का जो उस दिन सिर्फ अपनी बहन से मिलने गया था, ना किसी से दुश्मनी ना किसी से झगड़ा, और उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भाई दूज के दिन उसके साथ ऐसा कुछ होगा जो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन बन जाएगा। इस केस के अंदर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जिस इंसान का हिंसक और आपराधिक अतीत पहले से ही दर्ज था, जो सालों से जेल में रह चुका था और जिसके व्यवहार से पूरे गांव को डर लगता था, वो बिना किसी सख्त निगरानी के समाज में घूम कैसे रहा था? ऐसी हिस्ट्री वाला एक बंदा इतने फ्रीली आखिर कैसे घूम सकता है, ये भी एक कहने की बात है। अगर वक्त रहते उसकी सही निगरानी और इलाज हुई होती ना, तो शायद आज भरत जिंदा होता। एक बहन ने अपना भाई खोया, एक पिता ने अपने जवान लड़के की लाश को देखी, और ये सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, यह उन खमियों की कहानी है जिनकी कीमत कभी ना कभी किसी बेगुनाह को चुकानी पड़ती है। तो गुड्डू पटेल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच अभी जारी है। अब आप बताइए, ऐसे लोग जो पहले भी इतना संगीन जुर्म कर चुके हैं, क्या उनको दोबारा समाज में छोड़ देना चाहिए? कमेंट में बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नई कहानी के साथ, जो कि दिल को पूरी तरीके से हिला के रख देगी।